to give you an understanding of how much in the past we are going, have a look at this. तो अगर हम लोग पीछे जाते हैं 300 साल, हम गोलकुंडा फोर्ट का कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। अगर हम और पीछे जाते हैं 1000 साल, तो 1300 साल पहले हम वो ओल्डेस्ट स्कल्पचर्स देख सकते हैं जो हमने बिरला साइंस म्यूजियम में देखे। फिर अगर हम लोग और पीछे 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 जाते रहे, हम लोग 2 मिलियन साल पीछे गए, 20 लाख साल। तो वो टाइम पे द प्रिमिटिव ह्यूमंस फर्स्ट स्टार्टेड मेकिंग स्टोन इम्प्लीमेंट्स। 20 लाख साल से अगर हम लोग और भी पीछे गए 70 लाख साल पहले, 7 मिलियन ईयर्स अगो, तो हम ह्यूमन लाइक एप्स देखेंगे जब इंसान एप्स की तरह हुआ करते थे। लाखों छोड़ के अगर आप करोड़ों में जाओगे, अगर हम लोग 10 करोड़ साल पहले जाते हैं, वो समय पे सारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे। और हमने जो फॉसिल्स देखे, वो जब डायनासोर्स हर जगह हुआ करते थे, वो लोग थ्राइव कर रहे थे, वो टाइम के फॉसिल्स थे विच वर 20 करोड़ ईयर्स अगो। अब जो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, इट्स गोना टेक योर ब्रेथ अवे। वो इतनी पुरानी है कि वो टाइम पे डायनासोर्स भी एग्जिस्ट नहीं हुआ करते थे। इनफैक्ट वो चीज़ इतनी पुरानी है, लैंड पे प्लांट लाइफ आई थी 40 करोड़ साल पहले, विच इज़ 400 मिलियन ईयर्स अगो। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, दैट इज़ मिलियंस छोड़ो, अब हम बिलियंस में जा रहे हैं। ये जो फॉर्मेशंस है वो 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। आई हैव टू एम्फसाइज इट वंस अगेन, 2.5 बिलियन। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो धरती फॉर्म हुई थी, और ये जो स्ट्रक्चर है वो 2.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। It is so close to when the earth was formed. Let's go. And guys, we have made it to Khajaguda Hills. This is Khajaguda Hills, and these rocks were formed 2.5 billion years ago. No. मुझे आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना था, एज इन पब्लिक बसेस, मेट्रो वगैरह यूज़ करके आना था, बट पता नहीं, मैं जल्दी उठ ही नहीं पा रहा हूँ यार। तो मेरे पीछे आप काफ़ी सारे रॉक्स देख सकते हो। और यहाँ पे पीछे पूरा का पूरा शहर। शायद आपको कैमरा में देखने के लिए छोटे लगते रहेंगे, बट दीज रॉक्स आर ह्यूमंगस। मैं नज़दीक आके दिखाता हूँ ये कितना बड़ा है। मैं पहुँच भी नहीं पा रहा ऊपर, मेरा हाथ। दिस इज़ स्टिल नॉट द लार्जेस्ट रॉक, इससे भी बहुत बड़े रॉक्स है यहाँ पे। हाय, दीज आर होपफुली माई न्यू सब्सक्राइबर्स। चैनल का नाम पूछा है मैंने, सब्सक्राइब करने बोलता तो लेट्स सी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू, बाय। व्हाट्स योर नेम गाइज? हसन और रेहान और हसन। थैंक यू, नाइस टू मीट यू, बाय। And I'm walking in between these rocks, and the sight is magnificent.
ये वाले रॉक्स के स्ट्रक्चर देखो, ये वाला देखो, ये तो कितना बड़ा है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रॉक अगेन बैलेंस हो रहा है। सो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू हाउ दीज रॉक्स वर फॉर्म्ड। 250 करोड़ साल पहले ज़मीन का जो सेंटर पार्ट रहता है जिसे मैग्मा चेम्बर बोलते हैं, तो मैग्मा चेम्बर से लिक्विड मैग्मा ज़मीन के ऊपर फेंका गया। वही लिक्विड मैग्मा फैल गया ज़मीन में से ब्लास्ट होके और ये सारे जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए। ये ऐसे नहीं दिखते थे वो टाइम से, बट बिकॉज बहुत ज़्यादा साल हुए, इतने सारे सालों में इसमें से थंडरस्टॉर्म्स आए, धूल मिट्टी इनमें से पास हुई, बाकी सारे पत्थर इनसे ग्राइंड किए और फिर ये ग्राइंड हो के ये अभी इतने स्मूथ हुए। और पीछे जैसे आप देख सकते हो इसे तोड़ फोड़ के ये सारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाला एरिया बनाया गया है। This should have been preserved. In fact, सोसाइटी टू सेव रॉक्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी, उन्हें सिग्निफिकेंस बताया और उसके बाद काफ़ी सारे रॉक्स विच आर स्प्रेड थ्रू आउट तेलंगाना हैव बीन preserved, but Society to Save Rocks are trying to appeal to the government of तेलंगाना कि इतने जो रॉक्स बचे हैं एटलीस्ट इन्हें बहुत इम्पोर्टेंस दे के प्रिजर्व किया जाए, वरना और साल बाद ये सारे जो रॉक्स हैं ये भी आपको देखने नहीं मिलेंगे और इन्हें भी तोड़ फोड़ के ये जगह पे भी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। आई एम ग्लैड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस सच फॉर्मेशंस। वहाँ पे डॉग है जो लिम्प कर रहा है और यहाँ पे आप काफ़ी सारे डॉग्स देख सकते हो, लेकिन लोगों ने यहाँ पे कांच फेंके हुए हैं तो बेचारे के पैरों को यहाँ पे लग रहा है, बट लिटरली वो जिधर खाना ढूंढ रहा है वहीं पे यहाँ पे कांच रखे हैं, उसके पैर में भी शायद कांच लगा हुआ है। यहाँ पे हर जगह कांच है, लिटरली यहाँ पे हर जगह कांच है। दूर से आप देखोगे तो लगेगा दीज एनिमल्स आर चिलिंग, लेकिन वो लोग यहाँ पे ग्रेज करने आए थे। यहाँ पे कचरा पड़ा है और उनके ऊपर इतनी सारी मक्खियाँ थी, दे वर कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग टू कीप द फ्लाइज अवे। हाँ गाइज, वी ह्यूमंस आर solely responsible to cause trouble to other humans and also other non-human animals. वहाँ पे पीछे एक और जगह जा सकते हैं, मैं वहाँ पे भी जा रहा हूँ। दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे रिक्शा ने रुकाया था, वहाँ से मैं ऊपर आया हूँ और ये एरिया सारा एक्सप्लोर कर लिया मैंने रॉक्स का। वही पॉइंट के उस तरफ भी और रॉक्स है, अब वी विल गो देयर। जैसे ही आप और आगे आते जाओगे यहाँ पे आप पूरा शहर देख सकते हो, काफ़ी ग्रीनरी है, देयर आर मोर रॉक्स ओवर देयर एंड हियर इज खाजागुड़ा लेक। यहाँ से एक रास्ता जाता है, ये वाला, विच takes you to the topmost rock over there, जहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है, झंडा लगा है। शायद मैं नहीं जाऊंगा ऊपर। आप देख सकते हो कैसे रॉक्स एक के ऊपर एक फॉर्म हुए हैं एंड ऐसे लगता है कि पॉइंटेड स्ट्रक्चर के ऊपर सब बैलेंस हो रहा है, बट देर आर मल्टीपल पॉइंट्स जिनके वजह से ये सारे स्टेबल है और बिकॉज इनका वेट भी काफ़ी है, सो दे आर जस्ट वेरी मच प्लांटेड एंड देर इज़ होपफुली देर इज़ लिटिल रिस्क ऑफ देम फॉलिंग डाउन।
और मैं ये रास्ते से नीचे आया। आप काफ़ी एविडेंटली देख सकते हो पीछे का जो बैथोलिथ रॉक है वो कैसा है, कर्व स्मूथ है, वो ओवर द ईयर्स उसका सरफेस एरोड हो के काफ़ी स्मूथ हो गया है। और ये सारे रॉक्स आप देख सकते हो, ये वाले, ये कंस्ट्रक्शन के लिए आइदर यहाँ पे लाए गए हैं या फिर ये रॉक्स यहीं पे थे और इन्हें काटा गया है। हेलो, बस स्टॉप है क्या इधर? किधर? यहाँ से जाओ, लेफ्ट एंड राइट। ओके, थैंक यू। यहाँ से ओके। गलियों में से शॉर्टकट लेके मैं बस स्टॉप के लिए जा रहा हूँ फ़िलहाल। आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर इट, लेट्स सी मिलता है नहीं। मैं बस में चढ़ा एंड आई गॉट द टिकट एंड विद इन 2 मिनट्स ही आस्क्ड मी टू गेट ऑफ और ये रास्ता पकड़ने के लिए बोला सीधा, क्योंकि बस गया वो डायरेक्शन में। क्या मैं रिक्शा करूँ या एक और बार अटेम्प्ट करूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का? मैम इधर बस स्टॉप है क्या? किधर? नहीं सर, इधर बस स्टॉप किधर है पता है क्या? बस स्टॉप किधर है पता है? उधर जाने के लिए पीछे बस स्टॉप। थैंक यू। There are quite a few buses passing from here, लेकिन उसका बस स्टॉप क्रॉस करके उस तरफ है, पीछे वापस जाना पड़ेगा। एक्चुअली छोड़ो यार, मैं रिक्शा ही कर लेता हूँ। I did try getting a bus but नहीं आपसे नहीं, कैमरे से बोल रहा हूँ। I did try getting a bus but काफ़ी कुछ सीखना बाकी है। बस कौन सी पकड़नी, क्या पकड़नी है। फ़िलहाल के लिए कन्वीनियंटली मैं रिक्शा से जा रहा हूँ, बट या विल इवेंचुअली गेट देयर। 131 आई जस्ट मेड इट टू पालापिट्टा साइकिलिंग पार्क, लेकिन कैमरा अंदर लेके जाना ये वाला अलाउड है नहीं। क्या हैदराबाद में कहीं भी कैमरे लेके जाने अलाउड नहीं है क्या? जो भी चीज़ें वेल प्रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड है वो ठीक है, तो और क्या करूँ? आई जस्ट एन्जॉय दिस माई सेल्फ बट आई कांट शो दिस टू यू ऑल। बाय द वे ये साइकिल मुझे मिला, 50 रुपये एंट्री फ़ी है, जिसमें साइकिल भी मिलता है आपको रेंट पे। दिस इज़ लिखा नहीं है बट दिस सीम्स टू बी बीट विन माई बाइक, क्योंकि मेरे पास खुद के पास है ये। एंड लाइक एवरी प्लेस वी सॉ बिफोर, इवन दिस वन इज़ वेरी ब्यूटिफुल। बट मुझे एक चीज़ समझा नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि फ़ोटोग्राफी नॉट अलाउड या वीडियोग्राफी नॉट अलाउड। यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियोस निकाल रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बट यहाँ पे कैमराज नॉट अलाउड। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि आजकल तो छोटे कैमराज या फ़ोन से भी प्रोफेशनल कंटेंट बन सकता है। सो मेनी पीपल आर साइकिलिंग हियर। एंड ऑल्सो रिकॉर्डिंग वीडियोज़। और यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ इन्होंने प्लांट किए हैं। यहाँ पे छोटे हैं फ़िलहाल, बट ये जब भी और बड़े होएंगे तो ओ माय गॉड दिस विल लुक ब्यूटिफुल। काफ़ी खूबसूरत है यार, काफ़ी खूबसूरत है ये। यही से आ रहा था और मुझे देखो क्या दिखा। Someone is just taking a nice nap.
ठंडे क्लाइमेट में। और यहाँ पे ऐसे साइकिलिंग लेन्स के बीच में कोट्स लिखे हैं, व्हाट इज़ दिस? लाइफ वुड बिकम वेरी डल एंड कलरलेस इफ वी डिडंट हैव दीज मैग्निफिसेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स टू प्ले विथ। A bad day on a mountain bike always beats a good day in the office. Plant a tree so that next generation can get air for free. It's turn to do something for the earth protection. Okay. Wildlife is Mother Nature's greatest treasure. To protect it, we must take every measure. You can't buy happiness, but you can buy a bike, and that is pretty close. So yeah guys, this was Palapitta Cycling Park. I'm just riding slow because सामने obstacle है at the moment. But I really liked it. I mean, अगर आपको सिर्फ cycling करना है, chill करना है, तो this is a much better place than just cycling out on the streets. एक्चुअली मैं 45 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे जस्ट घूम रहा हूँ, साइकिलिंग कर रहा हूँ, और मस्त है यार, काफ़ी अच्छा है। वाओ, हैदराबाद इंडीड हैज़ सम वेरी वेल मेड स्पॉट्स टू हैंग आउट एंड चिल। टुडे इज़ माई लास्ट डे इन हैदराबाद एंड इट्स बिन अ वेरी नाइस एंड प्लेजेंट एक्सपीरियंस यार, मज़ा आ गया हैदराबाद में। मैं यहाँ से बाहर निकल लेता हूँ और बाद में जाते हैं होटल में डायरेक्टली। So yeah, this was pretty much it for this video. If you enjoyed watching it and if you enjoyed watching the Hyderabad series, don't forget to let me know by hitting the like button, and also don't forget to subscribe so that you'll stay notified with the upcoming videos. Thank you so much for watching Maddie Coco. I will see you in the next one. Goodbye. काफी ठंडा भी हो गया।